नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों का विरोध करने वाली राजनीतिक पार्टियों, नेताओं, राकेश टिकैत टाइप फर्जी किसानों और आंदोलन जीवियों सबको अपने रडार पर लिया और उनके विरोध को राजनीतिक धोखाधड़ी करार दिया। पीएम मोदी ने ओपन मैगजीन को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा कि कई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, उन्हें मैनिफेस्टो में भी डालते हैं, फिर जब वक्त आता है वादा पूरा करने का तो वही दल यू टर्न ले लेते हैं और अपने ही किए वादों को लेकर हर तरह की मनगढ़ंत और झूठी बातें फैलाते हैं। अगर आप किसान हित में किए गए सुधारों का विरोध करने वालों को देखेंगे तो आपको बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखाधड़ी का असली मतलब दिखेगा। मोदी ने आगे कहा कि ये लोग वही हैं जिन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर वही करने को कहा जो हमारी सरकार ने किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि वे वही सुधार लागू करेंगे जो हम लेकर आए हैं। फिर भी चूंकि हम एक अलग राजनीतिक दल हैं जिसे लोगों ने अपना प्यार दिया और जो वही सुधार लागू कर रहा है, तो उन्होंने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया और बौद्धिक बेईमानी का भौंडा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरी तरह से नजरअंदाज कर लिया गया है कि किसान हित में क्या है। सिर्फ इसकी सोची जा रही है कि राजनीतिक रूप से उन्हें फायदा कैसे होगा। पीएम ने कहा, यही राजनीतिक धोखाधड़ी आधार जीएसटी, कृषि कानूनों और यहां तक कि सैन्य बलों के हथियारों जैसे गंभीर मामलों पर देखी जा सकती है। वादा करो और उसके लिए तर्क दो और फिर बिना किसी नैतिक मूल्य के उसी चीज का विरोध करो। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग ऐसे विवाद पैदा करते हैं उन्हें लगता है कि मुद्दा ये नहीं कि इन फैसलों से जनता को फायदा होगा कि नहीं। उनके लिए मुद्दा यह है कि अगर इस तरह के फैसले लिए गए तो मोदी की सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। मोदी ने कहा कि आपको नहीं लगता कि राजनीतिक दल अपना मखौल बना रहे थे जब उनके सदस्यों ने नई संसद की जरूरत पर बात की। पिछले स्पीकर्स ने कहा कि नई संसद की जरूरत है, लेकिन अगर कोई ऐसा करने चले तो वे लोग कुछ बहाने बनाकर विरोध करेंगे। यह कितना सही है? पीएम मोदी ने कहा, हम छोटे किसानों को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि कानूनों को लेकर सरकार पहले दिन से ही कह रही है कि जिन बिंदुओं पर असहमति है, सरकार बैठकर उस पर बात करने के लिए तैयार है। इस संबंध में कई बैठकें भी हुई हैं, लेकिन अभी तक एक शख्स भी ये बात नहीं बता सका कि किस बिंदु पर बदलाव की जरूरत है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।